हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पादपों में जो पोषण होता है उसके बारे में स्टडी किया हुआ था और उसी में ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। कल हम लोगों ने जो लेक्चर किया हुआ था उसमें पादपों में जो पोषण से रिलेटेड जो लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? परजीवी। तो परजीवी तक हम लोग जो है पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो परजीवी के बाद जो पैरासाइटिक होता है उसके जस्ट बाद जो एक पॉइंट आता है, जो दूसरे प्रकार का जो परपोषी का जो हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे, तो परपोषी के प्रकार में ही उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला ये परपोषी के हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे, तो पैरासाइटिक हो गया था पहला जो है। पैरासाइटिक मतलब कि परजीवी हो गया था। अब परजीवी के बाद दूसरे नंबर पे हम लोग मृतजीवी के बारे में बात करेंगे। यानी कि ऐसे पौधे, ऐसे, क्योंकि प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। तो परजीवी हो गया था जो पूरी तरीके से दूसरे पे जो है निर्भर रहता है, वो उससे कोई मतलब नहीं, दूसरे पौधों पे निर्भर रहता है। अब यहाँ पे जो है मृतजीवी, क्या है? मृतजीवी। मृतजीवी, ओके। जो मृतजीवी पोषण होता है पौधों में, क्या है ये? एकदम चीज कंफर्म, ये क्या है? मृतजीवी पोषण है। पौधों का एक प्रकार से पोषण है। कुछ पौधों में इस तरह का पोषण होता है जिसका नाम है मृतजीवी। तो मृतजीवी में क्या होता है? पौधों में कैसे पोषण होता है? वे पौधे, मृतजीवी में कैसे, क्या लिखेंगे आप लोग? क्या लिखेंगे? वे पौधे, वे पौधे, वे पौधे। उसी के आगे नीचे लिखेंगे मृतजीवी, हेडिंग डाल देंगे। मृतजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सैप्रोफाइट्स। SAPROPHYTES, ओके। सैप्रोफाइट्स, SA है, SAPROPHYTES, सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स में वे सारे जो है पौधे आएंगे। सैप्रोफाइटिक जो प्लांट्स होंगे वो कौन से होंगे? वे पौधे जो अपना भोजन, यानी ऑल दोज प्लांट्स, वे सभी पौधे जो अपना भोजन, भोजन कहाँ से पाएंगे ये? जो अपना भोजन, उसी के आगे लिखिए, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों, सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? मृतजीवी, यानी जो मरे हैं, सड़े हैं, गले हैं, उन्हीं पे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको बोलते हैं मृतजीवी पौधे कहते हैं उन्हें, ओके। और क्या होता है? ये पौधे अपने भोज्य पदार्थों पर विशेष प्रकार का एंजाइम, अच्छा कैसे होगा? जो भी जिस पर भी, जैसे कि जो भी सड़ा गला पदार्थ है, क्या किया? सड़े गले पदार्थ को खाया या जो भी अवशोषण कर लिया, कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? जैसे कोई भी ये प्लांट्स है, ये क्या है? ये प्लांट्स उगाया है सड़े गले पदार्थों पे, सड़े गले पदार्थों पे उगाया है, या ऐसी जहाँ पे कुछ गंदगी टाइप की है वहां पे उगाया है? जरा ध्यान से देखना। कोई भी है, ये इस तरीके से कोई भी ये जो है प्लांट्स है, ये उगाया है इस सड़ी गली जगह पे। अब ध्यान से आप खुद समझ जाएंगे किस चीज का प्लांट्स है ये। अब क्या करेगा? जहां पर भी उगेगा, जहां पर भी सड़ा गला जो भी मटेरियल पड़ा हुआ होगा, वहां पे क्या करेगा? एक प्रकार का एंजाइम करेगा। तो वो उसी के आगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह के पौधे सड़े गले पदार्थों पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित करते हैं। एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित करते हैं। स्रावित का मतलब छोड़ते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, जिससे वे घुलनशील पदार्थ में, जो भी सड़ा गला पदार्थ होता है, जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सॉल्युबल में जो है डिजॉल्वेबल में बदल जाते हैं। जो भी सड़े गले पदार्थ होंगे वो किसमें? घुलनशील, घुलनशील। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये फिगर हो गया था, इसको फिगर को बना लीजिएगा, अभी एकदम एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा आखिर में किस चीज़ का फिगर था। तो जो भी जो पदार्थ थे, कैसे पदार्थ? सड़े गले पदार्थ। जो भी सड़े गले पदार्थ थे, जब उन पे जो है पौधा, इस पे जब एंजाइम स्राइव करेगा, जो भी पदार्थ होंगे, तो वो पदार्थ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घुलनशील पदार्थ में।
घुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो पदार्थ है घुलनशील पदार्थ में बदल जाता है। जब घुलनशील पदार्थ में बदल जाएगा तो क्या होगा कि जब बदलेगा घुलनशील पदार्थों में तो क्या करेंगे ये पौधे, जब घुलनशील पदार्थ में ये कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो क्या करेगा इसको जो पौधे होंगे वो क्या करेंगे, सोख लेंगे या शोषित कर लेंगे या शोषण कर लेंगे या उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। बात समझ में आई? इसको फिर से मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बातें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी सड़े गले पदार्थ हैं, जो भी सड़े गले पदार्थ हैं, ओके, उस पे क्या किया पौधे ने, एक एंजाइम, क्या किया, एक प्रकार के एंजाइम, ये जो एंजाइम है, एक प्रकार के एंजाइम, इसको ये हो गया एंजाइम, इसका क्या किया, एंजाइम का स्राव किया। क्या किया? स्राव किया। अभी पहले ये जो है, ये जो पदार्थ था ये घुलनशील नहीं था, ऐसे ही था, जैसे कि कुछ भी कूड़ा करकट हो, कुछ भी हो, गंदगी वगैरह, तो वो ऐसे ही था। अब उस पर क्या किया, जैसे एंजाइम पड़ा तो ये जो पदार्थ हो गया, पहले अघुलनशील था। कैसा था प्यारे बच्चों? अघुलनशील था, घुलने वाला नहीं था, अघुलनशील। ओके, जैसे ही इसका जो है स्राव हुआ तो कैसे में, किस में कन्वर्ट हो गया, ये घुलनशील में। किस में हो गया? घुलनशील में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे घुलनशील में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या करेगा, इस पदार्थ को, जो पदार्थ होगा, इस घुलनशील पदार्थ को जो पौधे होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे। ठीक, तो इस तरह के जो है पौधों को क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। यानी सड़े गले पदार्थों पे जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं पे निर्भर करते हैं, उनको बोलते हैं मृतजीवी पौधे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा कौन कौन से अच्छा मृतजीवी पौधे हैं। अभी मैंने फिगर बनाया भी था तो आप लोग देख लीजिएगा। एक है कुकुरमुत्ता, है क्या है? कुकुरमुत्ता, मशरूम जिसको बोलते हैं, कुकुरमुत्ता, इसको नोट कर लीजिएगा। कवक है, कवक, और जीवाणु। क्या है? जीवाणु। ये हैं इतने इसके एग्जाम्पल। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। सहजीवी, सहजीवी के नाम से ही है, इसको बोलते हैं सिम्बायोट्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिम्बायोट्स। इसको लिख लीजिएगा सहजीवी, इसके आगे हेडिंग डाल लीजिएगा सहजीवी। सहजीवी इसको बोलते हैं सिम्बायोट्स, SYMBOINT। ओके, ये हो गया इसका इंग्लिश नेम। सहजीवी के नाम से बहुत सिंपल है, जैसा कि नाम ही लिखा है सहजीवी, तो सहजीवी के नाम से ही क्लियर है कि जो साथ साथ में, यानी जब दो पौधे अपना, यानी सहजीवी जब होगा, जैसे सहपाठी है, सहयात्री है, सह का मतलब हमेशा कभी एक नहीं होगा, एक, दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे दो की बात है। जैसे कि दो इस तरीके से पौधे हैं, एक ये पौधा है और इसी के साथ में चाहे आ जाए चाहे अलग आ जाए, इस तरीके से, ये इस तरीके से, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट किसी न किसी जगह पे होंगे ही। तो जब दो पौधे अपना जीवन यापन साथ साथ करते हैं, जैसे सहयात्री है जो साथ साथ चले, ओके, है ना, जैसे कि कोई भी सहयात्री मतलब साथ साथ चले। सहजीवी का मतलब है जो साथ साथ जिए, जो साथ साथ जीवन यापन करें। तो आप लोग लिख लीजिएगा, जब दो पौधे अपना जीवन यापन साथ साथ रह करके करते हैं, साथ साथ रहकर करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सहजीवी पौधे कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एक लाइकेन है, आप लोग लिखिएगा लाइकेन, और दलहनी, जितने भी दलहनी दाल वाली जो भी फसलें होती हैं, मटर की हो गई, ओके, तो ये दलहनी फसलें, आप जो है दलहनी फसलें लिख लीजिएगा या दलहनी पौधे लिख लीजिएगा। यहाँ पे पौधे, दलहनी पौधे, ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा कीट भक्षी।
क्या है? कीट भक्षी। कीट भक्षी पौधे, कीट भक्षी पौधे। एक लास्ट में जो है ये जैसे लेक्चर जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं क्या करूँगा कि एक ऐसी जो है आप लोगों को जो है एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें इस तरह के सभी प्रकार के स्वपोषी पौधों का कलेक्शन, फोटोज़ वगैरह जो है उसके नाम्स वगैरह हैं। परपोषी, परपोषी में जो भी हैं, परजीवी पौधे हैं, मृतजीवी पौधे हैं, सहजीवी हैं, कीटभक्षी हैं पौधे। अब यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ लिखते समय एग्जैक्ट केवल मैं फिगर मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि हाँ वो, लेकिन आप लोगों को फील नहीं करा सकता हूँ कि हाँ ये पौधा है। जैसे गुलाब है जो भी है तो हाँ दिखता है, रोज़ गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, गुड़हल का फूल है। तो जिसने कभी देखा नहीं है उसको लिख करके केवल मैं गुड़हल लिख दूं तो उससे वो समझ नहीं पाएगा। तो उसके सामने क्या होना चाहिए? फिगर एग्जैक्ट होना चाहिए। तो मैं आप क्या करूँगा कि जैसे ये कंप्लीट होगा तो एक जो है फ़ोटोज़ का मैं कलेक्शन करके जो है आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ ये रेफ्सीलिया है, ये ओरोबैंकी है जो परजीवी होते हैं, हाँ एक कुकुरमुत्ता है। जीवाणु तो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, मैं जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हैं। तो उनको तो बनाना तो उनकी सेल्स वगैरह को ऐसे बड़ा बड़ा करके डिफाइन कर जो है दिखाया जा सकता है। और कवक को, जैसे कवक क्या मतलब होता है? जो एल्गी वगैरह जो होती हैं, जो काई वगैरह होती है उसको क्या बोलते हैं? हम कवक बोलते हैं। ओके, और कवक है। और सॉरी ये जो है ये फंजाई है। शैवाल को जो है हम लोग बोलते हैं, शैवाल को हम लोग एल्गी बोलते हैं। शैवाल यानी जो काई होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्गी। और जो कवक होता है जो फफूंद टाइप के जो होते हैं, फंजाई जो हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद के, जो जिसको बुढ़ना बोलते हैं। और तो उनको क्या करते हैं? उनको भी हम देख सकते हैं लेकिन जीवाणु को हम नहीं देख सकते हैं। और कुकुरमुत्ता जो होता है जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, मशरूम की जो सब्जियां बनती हैं तो उसको हम लोग देख सकते हैं। उसके पिक्चर भी आप लोग अगर गूगल में डालेंगे, अगर आप लोग सुटेबल हों तो गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा कि रेफ्सीलिया क्या है, ओरोबैंकी क्या है, जैसा मैंने नाम दिया है। तो वहाँ से आप लोग जो है सर्च करके गूगल से फ़ोटोज़ देख सकते हैं। ओके, नहीं तो अगर नहीं भी अगर मिलेगी प्रोवाइड तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में कन्वर्ट करके सारी फ़ोटोज़ का कलेक्शन करके। वैसे जितना जितना बताया है तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? गूगल पे डालेंगे, नाम डाल देंगे तो वहाँ से जो है उसकी इमेज दिख जाएगी। तो हाँ ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, हाँ ये ऐसा है। जैसे मैं अभी देख जो बता रहा हूँ कीट भक्षी के बारे में। तो जो कीट भक्षी होते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवरस। INSECTI, इंसेक्टी, और वरस, VOROUS, ये है इंसेक्टिवरस। इनको बोलते हैं कीट भक्षी। जैसा कीट भक्षी पौधे इसका मतलब ही है जो कीटों को खाए, बहुत सिंपल। ओके, अब इसका ये जो है फोटोज अगर आप डालेंगे गूगल पे कि जो है कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स कौन कौन से, बहुत सारी फोटोज वगैरह आ जाएंगी तो आप लोग देख सकते हैं। तो होता क्या, थोड़ा सा इसका आइडिया हम लोग ले लेते हैं। होता क्या है कि कुछ पौधे अपने जीवन के लिए क्या करते हैं? कीटों पर निर्भर रहते हैं। क्या होता है? जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं सहजीवी में क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मृतजीवी मतलब क्या है? सड़े गले पदार्थों पे निर्भर है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इसको एकदम चाहे जितना इसमें हम लिखते चले जाएं लेकिन दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी पौधे कीटों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? कीट भक्षी। और एक खास बात है, कीटों को क्यों खाते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, खाते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये चीज़ याद रखना, ये है पॉइंट आउट करने वाला। जो भी ये प्लांट्स होते हैं आखिर क्यों खाते हैं? जैसे कि जो शेर है मांसाहारी है तो उसके दांत जो हैं, जो कृतंत हैं, जिसको बोलते हैं हम इंसीजर, जिसको जो है एक इंसीजर होता है और जो होता है जो दांतों के प्रकार हैं कैनाइन है, तो जो है कैनाइन दांत उनके ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोगों के जो हैं दो ऊपर हैं दो नीचे ही कैनाइन हैं, लेकिन उनके जो हैं शेर वगैरह जो मांस को फाड़ फाड़ के खाते हैं उनके अंदर कैनाइन जो है ज़्यादा होते हैं। आगे के जितने भी दांत होते हैं वो सब कैनाइन के प्रकार के होते हैं। तो जैसा जिसका पोषण है उसी का जो है फिजिकल जो है अरेंजमेंट वैसा ही है, जो शारीरिक बनावट सब कुछ वैसे ही है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, शाकाहारी वालों के लिए वैसे ही दांत होंगे ज़्यादा, जो चबाने वाले दांत होंगे। तो अब यहाँ पे जब नाइट्रोजन की कमी पा जाएगी तो जो वहाँ पर पौधे होंगे तो क्या होंगे? उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी। उस जरा मेरी बात ध्यान सुनना। जो एक कीट भक्षी पौधे होते हैं, इन कीट भक्षी पौधों में नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। यानी कट का मतलब है नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता, ना के बराबर पाया जाता है।
तो इस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, वो जीव जंतुओं को खाते हैं। बात समझ में आई। ये पौधे अधिकांश नाइट्रोजन की कमी वाले भूमि पर उगते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि पर उगते हैं, और इस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। बात खत्म। ओके, समझ में आया। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। घटपर्णी, नाम सुना होगा काफी लोगों ने, घटपर्णी। ये क्या है, घटपर्णी। इसको सही से लिख लेते हैं, घटपर्णी। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ड्रासेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, यूपी टेट सीटेट में आप लोग देखने को मिल सकते हैं, ड्रासेरा। और एक है सनड्यू, सनड्यू, आधी डा यू, ये तीन हो गए, एटसेट्रा। तो बस इतना ही, और इसमें ये हो गया। अब इसके बाद आगे, अभी तक तो क्या था, पादपों पे पोषण था, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण। ओके, जरा बात को ध्यान से सुनना। जो जंतु अभी तक जितने भी प्लांट्स, जो पौधों में जो पोषण हो रहा था, पौधों में जो पोषण हो रहा था, वो हमको जो है विजिबल नहीं था, वो नॉन विजिबल था। जो भी पौधों में पोषण हो रहा था, अगर पेड़ जो हैं, प्लांट्स हैं, उनको अगर कोई भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, कोई भी पोषण मिल रहा है, तो हमें दिखता नहीं था, कुछ भी नहीं दिखता था। वो क्या है, अदृश्य रूप से होता था। हाँ, ये देख रहे हैं कि अंदर अंदर जो है अवशोषित होती चली जा रही है, किसी भी चीज़ को डाल दिया, तो कोई भी खाद वगैरह डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो इस तरीके से। हाँ, कुछ जैसे कि हैं, जैसे कीट भच्छी है, तो कीट भच्छी वाले में क्या होता है कि हाँ, दिखता है कि हाँ, अगर हम उसको जो है अगर कोई भी कीट भच्छी पौधा है, वहाँ पे अगर क्या देखें हम, अगर कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा कुछ भी लगा दें, रिकॉर्ड कर लें, तो हाँ, दिखेगा कि हाँ, ढक्कन खुलता है पौधे के ऊपरी भाग का, और जो है उसमें कोई कीट आता है, उसके अंदर घुस जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, इस कीट भच्छी का प्रोसेस क्या है। जो कीट भच्छी पौधा था, जो कीट भच्छी जो पौधे होते थे, उसमें होता क्या था, इस तरीके से ऐसे एक नुमा इस तरीके से होता था, ऐसे इस तरीके से कुछ डिजाइन टाइप की बनी रहती थी, और ये आगे से ये ओपन हो जाता था, ये जो पोर्शन है यहाँ से ये खुल जाता था। तो कोई भी पक्षी जैसे खुल जाए, और खुलने के बाद क्या है, कोई भी पक्षी आए इसके अंदर, यहाँ पे बैठ जाए, और जैसे बैठ करके वो अंदर जाता था देखने वेखने के लिए माहौल अंदर का, तो क्या है, ये ढक्कन फिर से बंद हो जाता था, इस तरीके से ये ढक्कन, एक मिनट, ये ओके। और जैसे ये ढक्कन अब फिर से क्या है, अब जब खुला तो फिर से क्या है, फिर से बंद हो गया। बात समझ में आई, ये बंद हो गया। जब बंद हो गया, तो अब ये क्या है, जो भी कीट पक्षी जो भी अंदर इसके अंदर आया होगा, वो क्या है, अब जब अंदर आएगा, तो अब जो इसकी दीवारें हैं, ये वाली दीवारें हैं जो पत्ते से सब बनी हुई हैं पौधे में, ये इस तरीके से, इसमें एक अजीब टाइप का क्या होता है, रस निकलता है। वो जो क्या निकलता, दीवारों से रस निकलता है। उसी रस को हम एक प्रकार का एंजाइम बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये रस क्या करेगा, ये जो भी कीट पतंगे अंदर आ गए हैं, उनको क्या कर देगा, ये रस गला देगा। क्या कर देगा, गला देगा, मेल्ट कर देगा। और जब गल जाएगा, यानी कि गलने का मतलब मर गया, और जब मरने के बाद गलने के बाद जो भी तत्व होते थे, एलिमेंट होते थे, उनको क्या करता था, ये पौधा एब्जॉर्ब कर लेता था, अवशोषित कर लेता था, उससे उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती थी। तो इस तरीके से उसका प्रोसेस था। बात समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको जो है फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जंतुओं के पोषण के बारे में बात करेंगे। तो जंतुओं का जो पोषण होता है, यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग विजिबल होगा, कि हाँ, कोई भी जानवर है, कोई भी बिल्ली है, कुत्ता है, और छोटे छोटे जो भी
जानवर हैं, चींटे हैं, चींटियां हैं, चूहे हैं, जो भी सब हैं, एवरीथिंग, तो उनमें सब दिखेगा कि हाँ इनका पोषण ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा, जंतुओं में पोषण का मतलब क्या है कि इस तरह इसमें जो भी पोषण होगा जंतुओं में, उनके पोषण का तात्पर्य क्या है, जो भी पौधों जंतुओं में जो पोषण होगा उसमें होता क्या है, जो भी जटिल पदार्थ होते हैं, क्या होता है, जो भी खाता है आदमी, जो भी जटिल पदार्थ होते हैं, बात जरा ध्यान सुनना, जंतुओं में पोषण का तात्पर्य क्या है, जो भी जटिल पदार्थ होंगे या जो भी जटिल अणु होंगे, जटिल अणुओं का कन्वर्जन हो जाना, जटिल अणुओं को बदल जाना है सरल अणुओं में। किसमें बदल जाना है, सरल अणुओं में। जैसे उसने रोटी खाई तो रोटी क्या है, पूरा जटिल अणु है। भूसा खाया जानवर ने, क्या है, वो घास खाई, वो जटिल अणु है, जटिल पदार्थ हैं। ओके, अब उसका कन्वर्जन होना ग्लूकोज में होना, ठीक, फ्रक्टोज में होना, सुक्रोज में होना, ये सब के सब क्या है, सरल अणु हैं। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदल जाना, मेरी बात ध्यान सुनना, ये मतलब क्या है जो हमने बताया है कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदल जाना, इसी को बोलते हैं पाचन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं जंतुओं में पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण या पाचन कहते हैं। जब तक पाचन नहीं होगा तो पोषण कहाँ से हो जाएगा। जो भी आदमी, जो भी जीव जंतु हैं जो खाते हैं मुंह से, यानी कि जो मुंह से खाएं, जो मुंह से ले लें, यानी मुंह से ले लें, जैसे जिसके पास माउथ है, जहां से भी, हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर जंतु में अगर जो है पोषण हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोषण का मतलब क्या है, पोषण का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पोषण हुआ, किसका, जंतुओं में पोषण हुआ, तो यहाँ पे पोषण का मतलब क्या है, पाचन से है। जंतुओं में बेसिकली जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसका मतलब क्या है, पाचन से है। तो पाचन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को इनहेल करना, इनहेल कर, यहाँ पे जो पाचन में कई प्रकार हैं, तो पाचन का जो है कंक्लूड्स मतलब क्या है कि जो जटिल अणु हैं, उन जटिल अणुओं को जो है किस में कन्वर्जन कर देना, सरल अणुओं में कन्वर्जन कर देना। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल कर ये लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिए पाचन। तो थोड़ा सा सबसे पहले ये लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, पाचन से पहले लिखिएगा, जंतुओं को जैविक क्रियाएं संपादित करने के लिए, जंतुओं को जैविक क्रियाएं संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे, किसकी आवश्यकता होती है, कोई भी काम करेंगे तो हम लोग पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वे इस ऊर्जा को विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जो भी ऊर्जा होगी, ऊर्जा को कहाँ से ग्रहण करेगा, कहाँ से पाएगा आदमी, खाना खा के। ऊर्जा कहाँ से पाएगा, भोज्य पदार्थों से। कहाँ से पाएगा, भोज्य पदार्थों से। जब तक भोज्य पदार्थों को नहीं ग्रहण करेगा तो उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। इन भोज्य पदार्थों से वह, आगे लिख लीजिएगा, इन भोज्य पदार्थों से वह, इन भोज्य पदार्थों से वह कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कामा वसा, कामा प्रोटीन, कामा खनिज लवण, जिसको हम लोग लवण भी बोल सकते हैं, मिनरल्स, विटामिन, विटामिन तथा जल, तथा जल ग्रहण करता है। ओके, आगे लिख लीजिएगा, इन सभी पदार्थों में, इन सभी पदार्थों में जटिल कार्बनिक, इन सभी पदार्थों में ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे विटामिन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे खनिज लवण हो, ओके, और चाहे जल हो, इन सभी पदार्थों में, इन सभी पदार्थों में या कार्बनिक पदार्थों में जटिल अघुलनशील पदार्थ होते हैं। जितने भी हमने बताए हैं, ये जितने भी अभी जितने भी पदार्थों के नाम लिखे हैं, इनमें क्या होता है, जटिल
अघुलनशील पदार्थ होते हैं, यानी जटिल कार्बनिक अघुलनशील पदार्थ होते हैं। अघुलनशील का मतलब है जो जल में न घुले, जल में न घुले। लिखा, इसके आगे लिखिए, इन्हीं जटिल पदार्थों को, बात वही है, लंबी चौड़ी बात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इन्हीं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने के लिए पाचन की आवश्यकता होती है। या पाचन की आवश्यकता ये मत लिखिएगा, इन्हीं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लवण हो, चाहे विटामिन्स हो, इनको क्या करना, इनके सरल अणुओं में बदल दिया जाना, इसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ओके, इन्हीं को पाचन कहते हैं। अब इसके बाद हेडिंग मत डालिए, लाइन जो है चेंज करके लिखिए। मनुष्य में पाचन, लिखिए मनुष्य में पाचन क्रिया निम्नलिखित चरणों में कंप्लीट होती है, निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। निम्नलिखित चरणों में कंप्लीट होती है या निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। ओके, जो पॉइंट्स हैं उनको मैं लिख दे रहा हूं, और उसके बाद फिर जो है इसके बाद कल जो भी बाकायदा फिगर से जो भी प्रक्रिया होगी, मैं पॉइंट से लिख दे रहा हूं, कितने कितने पॉइंट्स में कंप्लीट होगी। उसमें एक दो पॉइंट्स को और हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि अंतर्ग्रहण, सबसे पहले लिख लीजिएगा अंतर्ग्रहण। ग्रहण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन, INGESTION, एक तो ये है। ओके, और इसके आगे भी हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, और बाकी को जो है लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जो है हम लोग आगे कल जो है पूरा डायग्राम जो मैं लेकर के आऊँगा कि कैसे डायग्राम, कैसे कैसे अंतर्ग्रहण आदमी इनहेल करेगा और कैसे कैसे डाइजेशन होगा, कितने स्टेप्स में जो है हमारा जो है पाचन होता है। ओके, तब तक आप लोग जो है इसको सही से देख लीजिएगा। जहाँ पर भी किसी भी चीज़ पे अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा कमेंट के थ्रू, और जिससे कि आपकी जो है प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, और मैक्सिमम लोगों तक जो भी फ्रेंड सर्किल में हैं उनको शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।